धर्मपाल जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये रह गया कि कल तक जो हितैषी नहीं थे पार्टी के, कल तक उनको आप ऑपोजिशन के रूप में बहुत कुछ सुनाने का कार्य करते थे, आज उन्हीं के समर्थन में क्यों हैं आप लोग? मांगीलाल जी, राहुल जी कसवा के व्यक्तित्व के आधार पर, उनकी कार्यशैली के आधार पर हमने कभी भी उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। हमारी लड़ाई एक तानाशाह, एक भ्रष्ट और एक जातिवाद धर्मवाद की राजनीति करने वाली बीजेपी पार्टी से रही है और हमने हमेशा बीजेपी पार्टी का विरोध किया है। राहुल जी कसवा का कार्यकाल जो पीछे 10 साल का अपने लोकसभा क्षेत्र में रहा है नौर में, तो राहुल जी कसवा ने हमेशा ही कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, उस आदमी ने कभी भी जातिवाद धर्मवाद की राजनीति नहीं की। विकास की मुद्दों की क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो, इन मुद्दों पर उनकी राजनीति थी। तो उनके नमस्कार, पुणे केबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली पेज व यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको पता है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है काफ़ी हॉट सीट बन गया है। कल रात्रि के समय में हमने राहुल कसवा से विचार साझा किए, लोगों तक बातचीत पहुंचाई। राहुल कसवा भी बार बार पहले की तुलना अगर की जाए तो शुरुआती दौर में जब वो चुनाव कैंपेन में थे तो भयभीत नजर आ रहे थे कि क्या पता इंडिया गठबंधन का कितना सारा इसे मिलेगा, क्या पता कांग्रेस के अंदर आपसी फूट के नेताओं के चलते उनको कितना समर्थन पार्टी देगी। ये सब उनके विचार और विमर्श चल रहे थे, लेकिन कल रात को इन्होंने, जब मैंने इनसे के साथ इंटरव्यू किया तो क्लियर कर दिया कि भाई मोदी इस बार 400 का जो वो बन रहा है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप शो नजर आ रहा है। मेरे साथ नौर विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल गोदारा मेरे साथ मौजूद है। गोदारा साहब, काफ़ी दिनों बाद जनता के बीच में गए, पब्लिक के लिए एक चर्चा का विषय है कि इस बार जो विधानसभा में नेता एक मंच पर नहीं थे, इस बार लोकसभा के लिए जीत जान लगा रखी है। क्या कुछ परिणाम मानते हैं, इस बात का सार्थक परिणाम निकलेगा या नहीं निकलेगा लोकसभा चुनाव में? मांगीलाल जी, पहले तो आपके कबीरकरण न्यूज का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप हमेशा से ही जो एक पत्रकारिता करते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। सामाजिक को या जो भी किसी भी प्रकार के मुद्दे आप बड़ी ताकत के साथ उठाते हो, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात नौहर कांग्रेस की रही, तो नौहर कांग्रेस पिछले चुनाव में भी एक मंच पर थी और एक मंच की वजह थी, उसी वजह से अमित चाचाण दूसरी बार विधायक चुने गए। नौहर में अमित चाचाण को बाहरी हार दिखाई जा रही थी कि 20,000 से हारेंगे, 30,000 से हारेंगे, लेकिन नौहर की कांग्रेस एकजुट थी और उस परिणाम को बदलने का काम किया। गोदारा साहब, जब से चुनाव समीकरण कुछ इस तरीके का रहा है कि जातिवाद इसमें हावी हो रही है। कल राहुल कसवा ने भी कहा कि काका ने शुरुआत की, हमने कोई ऐसी कोई शुरुआत नहीं की, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी की शुरुआत नहीं हुई। आप इतने गाँव में गए हैं, आपको लगता है कि इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर जातिवाद का भी बाउंडर रहेगा? नहीं, चूरू लोकसभा में कहीं भी जातिवाद का कोई बाउंडर नहीं है। जी। और कांग्रेस पार्टी ने न तो कभी जातिवाद धर्मवाद की राजनीति की है। राहुल जी कसवा का कार्यकाल भी देखें तो पिछले 10 साल से अपने चूरू लोकसभा के लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इन्होंने हमेशा से एक विकास की, रोजगार की, जातिवाद से ऊपर उठकर उसने राजनीति की है। बात रहे चूरू पूरे लोकसभा की और काका की, तो काका कौन है ये तो राहुल जी को पता है, जनता को सबको पता है। ये जातिवाद की राजनीति बीजेपी द्वारा की जाती है और बीजेपी ने पिछले तारानगर विधानसभा चुनाव में तारानगर में जातिवाद की राजनीति की, उसका परिणाम आपने देखा है। और अभी भी वो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, तो उसका परिणाम चूरू की जनता देगी और राहुल कसवा जी बड़े भारी मतों से जीतेंगे। जी, हर रोज आप लोग फील्ड में जाते हैं, लेकिन आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, राज्य मंत्री भी आ रहे हैं, कई अन्य नेताओं का भी लगातार गांव में दौरा है, लेकिन इस बीच आप लोग एकदम नजदीक आके घर क्यों बैठे हैं, कारण क्या है? हम कल तक पूरी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। रात को नौहर में नुक्कड़ सभा हुई, नुक्कड़ सभा के बाद में सभी को अपने अपने बूथ की जिम्मेदारियां दी गई है। आज मैं मेरे गांव में हूं, मेरे गांव में बुजुर्गों नौजवान साथियों से मिल रहा हूं और आशा करता हूं कि जो पिछले विधानसभा का चुनाव में जो मेरे गांव का परिणाम रहा, उससे और ज़्यादा बेहतर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, इंडिया गठबंधन से कोई मजबूती मिलेगी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको? आपको क्या लगता है, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखो, ये चुनाव पूरे देश में एक पार्टी नहीं लड़ रही है। जी। देश की लगभग 28 पार्टियां
सामूहिक इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। ये देश के लोकतंत्र को, संविधान को, रोजगार को, हमारी आज़ादी को बचाने का चुनाव है। इसमें सभी पार्टियों का असर पड़ेगा और नौहर में इंडिया गठबंधन से जैसे भाई कामरेड मंगेश चौधरी साथ में, तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा और इसके परिणाम बेहतर आएंगे। बिना किसी जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति करते हुए कांग्रेस आगे बढ़ रही है और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बन रही है। जी। आपको लगता है कि इस बार आपके अगर पंचायत की बात की जाए, आपके गांव की बात की जाए, तो पिछली बार विधानसभा के जो आंकड़े रहे थे थोड़े रोचक रहे थे। इस बार कुछ जातीय समीकरण के आधार से कुछ चेंज होंगे, आपको लगता है ऐसा? देखो, जातीय समीकरण का कांग्रेस में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दों की बात करती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा जातिवाद से ऊपर उठकर भाईचारे की बात करता है। और बात मेरे गांव किंकराली की करूं तो किंकराली में पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ परिणाम मैं मानता हूं कि हमारी कमी रही है, उसका जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से हराकर किंकराली के ग्रामवासी राहुल कुशवाहा जी के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। पूरे विधानसभा में घूमे आप लोग कैंपेन के दौरान, आप हर रोज जाते थे फील्ड के अंदर, क्या कितने आश्वस्त है जीत को लेकर के, क्या कुछ मार्जिन मानते हैं? क्योंकि पिछली बार राहुल कुशवाहा जब बीजेपी की तरफ से थे तो उन्होंने 35,000 वोटों का मार्जिन रखा था, 35,000 वोटों से वो विजय हुए थे। इस बार क्या लगता है? मांगीलाल जी, राहुल जी कुशवाहा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चूरू लोकसभा से भारी मतों से जीत रहे हैं। आज हमारे नौर के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की, नेताओं की, हमारे विधायक भाई अमित चाचाण जी की, हम सब तो इस होड़ में लगे हुए हैं कि चूरू लोकसभा में 8 विधानसभा है, सबसे ज़्यादा लीड कांग्रेस प्रत्याशी को हमारे नौर से हम दिलाएं और निश्चित रूप से इसमें हम सफल होंगे। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। जी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये धर्मपाल गोदारा थे, जो निवर्तमान तहसील ब्लॉक अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पीसीसी मेंबर भी है। इनका कहना है कि भाई डोर टू डोर जाने के बाद ये महसूस हो रहा है कि इस बार 8 विधानसभा क्षेत्र में एरर ऑफ मार्जिन जो विजेता रहेगा वो शायद